हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजी चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का है। ये हमेशा एग्जाम में आता है 9th 10th में। तो क्वेश्चन है, देखिए, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको समझिएगा, रटना नहीं है। तो देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक। आप सबसे पहले यही याद रखेंगे, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मैं यहाँ अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका को कॉल भी कहा जाता है। कोशिका को कहा जाता है कॉल, ठीक है, इंग्लिश में। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कितने में करी थी? सन 1665 में की थी। इतना याद रखना, सिंपल सा याद कर रखना। रॉबर्ट हुक ने की थी। उसका सन क्या था? 1665 था। 1665 ईस्वी में की, ठीक है। उन्होंने स्वनिर्मित, ठीक है, उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? जिसमें हम छोटे छोटे बैक्टीरिया देख सकते हैं। जैसे भी अब मेरा हाथ आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस हाथ पे बहुत सारे जर्म्स सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे जाएंगे। कि मतलब हमारा हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो उसी से उन्होंने क्या करा था? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। किससे? सूक्ष्मदर्शी से कार्य की पतली काट को देखा। किसको? कार्य की पतली काट को देखा। किसको? कार्य की पतली काट को देखा। अब इसको देखिए किस तरीके से याद करेंगे। रॉबर्ट हुक ने की थी। किसकी खोज? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में की थी। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से कार्य की पतली काट को देखा था। ऐसे याद करेंगे। फिर देखिए, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी थी। किस तरीके की संरचना दिखाई दी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या दिखाई दी थी? संरचना, यानी कि बनावट, संरचना बनावट दिखाई दी थी, ठीक है। उन्होंने इसे कोशिका कहा था। उन्होंने इसे क्या कहा था? कोशिका कहा था, यानी कि इंग्लिश में कॉल कहा था। समझ में आया? अब देखिए फिर से इसे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, 1665 में की थी। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्य की पतली काट को देखा था, जिसमें क्या दिखाई दिया था उन्हें? मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी थी। इसीलिए उन्होंने कोशिका को क्या कहा? कोशिका कहा, ठीक है। अब देखिए, लैटिन भाषा में क्या कहा गया है? लैटिन भाषा में कोशिका का अर्थ छोटा कमरा आता है, ठीक है। अब इसको क्या याद करेंगे? लैटिन भाषा में कोशिका का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा होता है। सिंपली याद करना है। क्या हो गया? कोशिका, लैटिन भाषा में कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा। और यही नाम कोशिका के लिए प्रचलित हो गया। और यही नाम कोशिका के लिए प्रचलित यानी कि प्रसिद्ध हो गया। तो सिंपली इस तरीके से आप इसे याद करेंगे। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार्य की पतली काट को देखा था, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी थी। उन्होंने इसे कोशिका कॉल कहा था। लैटिन भाषा में कोशिका का अर्थ छोटा कमरा है और यही नाम कोशिका के लिए प्रचलित हो गया था। अब देखिए, यहाँ पे मधुमक्खी, यानी कि इस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता ऐसे ही होता है ना, तो इस तरीके से उन्होंने पतली काट को देखा था, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद कीजिए। देखिए, कोशिका, यहाँ पे लिखते हैं हम कोशिका, पहले कोशिका, ठीक है। कोशिका लिखने के बाद हम एरो कर देंगे। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रॉबर्ट हुक। फिर क्या हुआ था? उन्होंने 1665 में की थी, ठीक है। किससे देखा था उन्होंने? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किसको देखा था? पतली काट को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे काट को देखा था। वो काट किस तरीके से दिखाई दी थी उन्हें? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। तो हम यहाँ लिख देंगे मधुमक्खी के छत्ते जैसी। उसके बाद क्या होता? उसकी संरचना कैसी थी? यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। ये लिखने के बाद उसी को क्या कहा गया था? कोशिका कहा गया था। इस तरीके से पूरी आपकी परिभाषा बन जाएगी, ये पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। कोशिका के बाद इसको लैटिन भाषा में फिर हम लिख देंगे लैटिन भाषा, ठीक है। लैटिन भाषा में इसको क्या कहा गया था? छोटा कमरा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे छोटा कमरा, लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे कमरा है। फिर इसी को क्या कहा गया है? कोशिका का प्रचलित नाम। तो ये यहाँ पे हो गया प्रचलित,
तो इस तरीके से आप पूरा इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए कितना सरलता। अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा था। क्या देखा था? एक पतली सी काट को देखा था। ठीक है, उस काट की संरचना कैसी थी? मधुमक्खी के संरचना जैसी थी। ठीक है, उसी को इसलिए कोशिका कहा गया। और लैटिन भाषा में इसे क्या कहा जाता है? छोटा कमरा कहा जाता है। और यहीं से इसका नाम प्रचलित हो गया। देखिए कितना सिंपल था कोशिका को समझना और कोशिका के परिभाषा और किस तरीके से इसका नाम कोशिका रखा गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसमें एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसने करी, तो आपका लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने करी। एक क्वेश्चन ये बन गया। कोशिका की खोज कौन से सन में हुई थी? 1665 ईस्वी में गई थी। कोशिका की खोज करने के जो उसकी संरचना थी, कोशिका की संरचना कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। देखिए एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बन गए आपके यहाँ पे। तो सिंपल ही था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।